हॉरर फिल्म देखने के बाद हुआ भूत से सामना। हेलो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरा नाम विक्की है और मैं लाती चौक में रहता हूँ। आज मैं अपने साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। उस हादसे के बाद मैं अपनी परछाई से भी डरने लगा हूँ। डर और आतंक का वो मंजर याद आने पर आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मानो या ना मानो, पर मैंने उस रात वहशी दरिंदे, शैतानों और चुड़ैलों का आतंक झेला था। सर्दियों के दिन चल रहे थे। मेरे दोस्त नरेन के माता पिता किसी काम से दूसरे शहर जाने वाले थे। फौरन मैंने और नरेन ने मस्त मस्त फिल्में डीवीडी इकट्ठी कर ली और रात भर पार्टी करने का प्लान बनाया। नरेन के माता पिता के निकलते ही बाइक लेकर मैं नरेन के घर पहुंच गया। हमने उस रात खूब धींगा मस्ती की, म्यूजिक सुना, बाहर का खाना मंगवाया और चेस खेला और फिर डीवीडी लगाकर फिल्में देखने बैठ गए। रात के 3 बजे तक एक्शन फिल्में देखी तो ऊब गए। नरेन ने कहा कि चलो एक हॉरर फिल्म देखी जाए। मैंने भी बोला कि डरता कौन है, लगा दे। वैसे भी सारे भूत पतीलों का मैं अकेला असली बाप हूँ और सारी चुड़ैलें मेरी गर्लफ्रेंड है। इतना बोलकर मैं हंसने लगा। नरेन भी ठहाके लगाकर हंसने लगा। हमने उस रात 1.25 घंटे की देसी ड्राकुला फिल्म देखी। फिल्म इतनी भयानक थी कि मैं और नरेन फिल्म देखते देखते 8 से 10 बार सुसु करने गए थे। करीब 4:15 बजे और 4:30 बजे फिल्म खत्म हुई। हम दोनों को नींद आने लगी थी। टीवी बंद करके हम सोने लगे। भी अचानक घर की लाइट जल उठी और टीवी भी चालू हो गई और वो हॉरर फिल्म अपने आप टीवी में चलना शुरू हो गई, जबकि हमने डीवीडी तो अलमारी में रख दी थी। मैं और नरेन कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। तभी अचानक घर का दरवाज़ा कोई पागलों की तरह पीटने लगा और घर में गर्म हवाएं चलने लगी। मेरा तो दिल दहल गया और नरेन तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा। हम दोनों को लगा कि पक्का ये कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि हमने टीवी चालू होना, डरावनी फिल्म बिना सीडी के चलने लगना और दरवाज़ा पीटना, ये सब भूत या आत्मा ही कर सकती है। डरते कांपते हम दोनों दरवाजे तक गए और धीरे से दरवाज़ा खोला। उस वक्त सुबह के 4:30 बज रहे थे और दरवाज़ा खोलते ही देखा तो हमारे होश उड़ गए। घबराइए मत, वहाँ भूत नहीं था, पर नरेन के माता पिता थे। मुझे रात में वहाँ देखकर नरेन के जल्लाद जैसे बाप ने नरेन को फावड़े जैसे दाएं हाथ से चिमटा लगा दिया। नरेन की माँ भी किसी चुड़ैल से कम नहीं थी। उसने भी नरेन को कुछ बाल वहीं नोच डाले और 3-4 छोटे छोटे थप्पड़ नरेन को जड़ दिए। नरेन के पापा ने मुझे आंखें दिखाते हुए उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं भी उधर से चप्पल हाथ में लिए फुर्ती दिखाकर भाग निकला। बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में खूब अंधेरा था, कुत्ते रो रहे थे और अजीब डरावना माहौल था। मेरे दिमाग में अभी भी उस देसी ड्राकुला फिल्म और अचानक चालू हुए टीवी की बात और नरेन के जालिम माँ बाप के ख्याल चल रहे थे। तभी अचानक एक सफ़ेद साड़ी वाली, खून से लथपथ औरत और एक भयानक नुकीले दांतों वाले विकराल इंसान ने मेरा रास्ता रोका। मैं तो बाइक भगाने लगा, पर वो दोनों चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागे। भी एक खुले बालों वाली बुढ़िया ने मेरे बाइक के टार में लकड़ी घुसाकर मुझे औंधे मुंह गिरा डाला। अब मेरे पास कुल 3 लोग थे। एक बूढ़ी डरावनी औरत जिसने मुझे गिराया,
दूसरी सफ़ेद साड़ों वाली जवान औरत और वो डरावना विकराल इंसान। उन तीनों ने मुझे घेर लिया और उनके पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहाँ तीन और डरावने इंसान थे। अब मैं 6 लोगों से घिरा हुआ था। कांपती आवाज में मैंने उन लोगों से पूछा, कौन हो तुम लोग? उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना कहा कि तुम तो हमें अच्छी तरह से जानते हो। तुम्ही ने तो बोला था कि डरता कौन है, और सारे भूत पलीतों का तुम ही असली बाप हो, और सारी चुड़ैलें तुम्हारी गर्लफ्रेंड हैं। अब आ गए हम सब, चलो हमारे साथ चलो। इतना बोलकर उन सब ने मुझे कंधे पर उठा लिया और डरावनी आवाज़ों में रोते चिल्लाते मुझे कहीं ले जाने लगे। मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था, पर वहाँ मेरी सुने कौन। अचानक मुझे याद आया कि हनुमान चालीसा बोलने से भूत पलित क्या उसके बाप भी नहीं रुकते। मैंने फौरन हनुमान चालीसा बोलना शुरू किया। मेरे हनुमान चालीसा शुरू करते ही उन सबको जैसे आग लगी। वो सब मुझे वहीं फेंक कर भागे, और डरता कांपता मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर पहुंच गया। इतने में सुबह के 7 बज चुके थे और उजाला हो चुका था। अभी नरेन गलियां बकता हुआ मेरे घर आया। नरेन, क्या रे फट्टू, डर कर मैं अपने घर क्यों भाग आया? वे तेरे पापा मम्मी आए और मुझे भगाया, और दरवाजे पर तुझे उन्होंने पीटा भी तो था। भूल गया क्या? नरेन, सुबह सुबह भांग खाई है क्या? मेरे माता पिता कब आए? वो तो इस वक्त टूरिस्ट में है। हॉरर फिल्म देखने के बाद तो हम सो गए थे, और जब सुबह अलार्म बजा तो मैंने उठकर देखा कि तू भाग चुका है मेरे घर से। अब मुझे सारी बात समझ आ चुकी थी। उस रात मैंने जो भूत पलित और चुड़ैलों को मजाक में लिया था, उसी का बदला मुझे उन अनजान शक्तियों ने दिया था। वो तो भला हो हनुमान जी का, जो मेरी जान बच गई। मैं नरेन के माता पिता 2 दिन बाद आए, और नरेन और मैं उन्हें लेने एयरपोर्ट भी गए थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।